ओके, तो किडनैपर जो था वो हार्ट अटैक से नहीं मरा, इसलिए आपको लगता है कि कीरा अपने विक्टिम्स को और भी तरीकों से मार सकता है? हाँ। देखिए, मुझे गलत मत समझिएगा, पर मुझे ऐसा लगता है कि वो सिर्फ इत्तेफाक था। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर वो किडनैपर कीरा के कंट्रोल में था तो उसे कीरा नहीं मारा होगा। मैं अब भी समझ नहीं पा रहा। जब से मेरे मंगेतर ने मुझे उस हाईजैक के बारे में बताया, मैं तब से वही सोच रही हूँ। जब वो शांत था तो मैंने उससे इसके बारे में और पूछा। उसने कोई नाम नहीं बताया, लेकिन उसने एक बात बताई। क्या कहा उन्होंने? यही कि सिचुएशन ऐसी बन गई थी कि उसको किसी को अपनी FBI आईडी दिखानी पड़ी। ये एक टॉप सीक्रेट इन्वेस्टिगेशन थी जिसे FBI ने जापानीज पुलिस से राज रखा था। तो जिसने भी उसकी आईडी देखी वही FBI एजेंट की मौत का जिम्मेदार यानी कीरा है। वाह, ये तो एकदम सही समझी। यानी यही वो चीज है जिसकी लाइट को चिंता थी। तो अब मैं समझ गया, आपने इस केस को अच्छी तरह समझ लिया है और आप कीरा को पकड़वाकर अपने फियांसे की मौत का बदला लेना चाहती हो। सही कहा ना मैंने? और अब आपको यकीन है कि कीरा अपने विक्टिम्स को और भी तरीकों से मार सकता है। हाँ। ये बात तो माननी पड़ेगी कि आपकी डिटेक्टिव स्किल्स कमाल की हैं, पर इस केस में आपका पर्सनल इंटरेस्ट भी है, ये बात भी माननी पड़ेगी। आपने जो थ्योरी बताई उसमें बहुत दम है, और तो और आपकी गवाही इस केस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। हाँ। अगर आपने जो बात बताई है वो पूरी तरह सही है तो कीरा बहुत ही जल्द पुलिस के हाथों पकड़ा जाएगा, क्योंकि वो इंसान जिसे आपके फियांसे ने उस बस में अपनी आईडी दिखाई थी वो पक्का कीरा ही था। हाँ। अगर इस औरत ने पुलिस को सारी बात बता दी होती तो मेरा खेल पूरी तरह खत्म हो जाता, लेकिन ऐसा लगता है कि ना सिर्फ शिनिगामी मेरी तरफ है बल्कि अब तो भगवान भी।